ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी भी इतनी गजब की है कि आप आगे क्या होगा जानने के लिए हर क्षण उत्सुक रहेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कार में रेडियो बजते देखते हैं, जिसमें न्यूज चल रही थी कि इनके देश यानी कि स्पेन में अकाल पड़ा है और खाने पीने की सभी वस्तुओं की बहुत कमी हो गई है, जिस वजह से देश में मारामारी चल रही थी। और ऐसे में सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था, जिस वजह से वहां अब पुलिस और मिलिट्री ही सब नियंत्रित कर रही थी। सभी निर्दयी हो गए थे और सरकारी आदेश पर वो ढूंढ ढूंढ कर सभी गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को मार रहे थे, ताकि नए जन्मे बच्चों से जनसंख्या ना बढ़े। जगह जगह अफरा तफरी मची थी और हालात काफी बुरे थे और मिलिट्री जो चाहे लोगों के साथ वो सलूक कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। ये निको और मिया हैं और इन दोनों ने मिलकर देश छोड़कर भागने का फैसला किया है, जिसके लिए इन्होंने एक डीलर से बात करी थी, जो पैसों के बदले लोगों को यहां से दूसरे देश ले जाने का काम कर रहा था। साथ ही मिया प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए उन्हें यह डर भी था कि कहीं इस बात का पता मिलिट्री को ना लग जाए, नहीं तो वो मिया और बच्चे दोनों को मार देते। इसीलिए वो अब देश छोड़ रहे थे और डीलर ने इन्हें एक कंटेनर में बिठा दिया था। कंटेनर में बैठकर निको एक चॉकलेट निकालकर मिया को देते हुए कहता है कि हम अब जल्दी ही यहां से दूर चले जाएंगे और अपने बच्चे के साथ में एक नई जगह पर एक नया जीवन शुरू करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। दरअसल इसके पहले इनकी एक बेटी भी थी, मगर मिलिट्री वो बच्ची इनसे छीन के ले गई थी और उसे भी मार दिया गया था। अब इसी बीच उस कंटेनर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी वहां आता है, लेकिन ये वो डीलर नहीं था जिससे निको ने बात करी थी, और इस आदमी के पास गन भी थी। और ये आदमी इस कंटेनर में और भी बहुत सारे लोगों को बिठा देता है, लेकिन ज्यादा लोग हो जाने की वजह से ये कंटेनर ओवरलोड हो गया था। तब वही आदमी कुछ लोगों को कंटेनर से बाहर निकलने को कहता है और वो निको को भी बाहर निकाल देता है और निको को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास गन थी। लेकिन मिया उसी कंटेनर में रह जाती है। तब मिया कंटेनर में बने सुराख से जब बाहर देखती है तो वो देखती है कि निको को एक दूसरे कंटेनर में ले जाया गया है, जिसका नंबर 107 है। कुछ देर में ही निको मिया को फोन करता है और उसे कहता है हम अलग हो गए, मगर कोई बात नहीं, आखिर हमें पहुंचना तो एक ही जगह है, तो हम वहां पहुंचकर फिर एक साथ हो जाएंगे। बस तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना और किसी पर भरोसा मत करना। ये सारे कंटेनर्स ट्रक से ले जाए जा रहे थे और फिर सारे कंटेनर्स को एक डॉक पर ले जाकर एक जहाज पर चढ़ाया जाना था, जिसके बाद वो जहाज उन्हें दूसरे देश पहुंचा देता। अब मिया का कंटेनर जिस ट्रक में रखा था वो चलने लगता है और फिर रास्ते में होल से ही मिया बाहर देखती है कि जगह जगह पर आर्मी वाले गर्भवती औरतों और बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। जिसके कुछ देर बाद ये ट्रक कुछ दूर पहुंचकर ही रुक जाता है। मिया बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि कुछ ऑफिसर्स ने ट्रक को रोक लिया था और वो ट्रक की चेकिंग करना चाहते थे, मगर जैसे ही वो ट्रक में रखे कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं तो वो एकदम खाली होता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर एक खुफिया दरवाजा था जिसके अंदर सब छिपे हुए थे, मगर ये ऑफिसर भी थोड़ा चालाक था और इसने इस बात को भांप लिया था कि ये कंटेनर अंदर से खोखला है, यानी कि इसके अंदर बहुत सी जगह है। तब वो ऑफिसर वहीं से सबको कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम सब अंदर छिपे हुए हो, तो चुपचाप से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं सबको जान से मार दूंगा। अब इसी बीच मिया वहीं कंटेनर के अंदर रखे लकड़ी के डब्बों के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। तभी डरकर एक लड़की कंटेनर के अंदर का गेट खोल देती है, मगर उसके गेट खोलते ही वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है और फिर वो लोग कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर ऑर्डर देता है कि इन सभी लोगों की डेड बॉडीज को यहाँ से बाहर निकाल के ठिकाने लगा दो और कंटेनर को पूरी तरह से साफ कर दो। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो लोग उस ट्रक को जाने देते हैं। मिया, जो अपनी जान बचाने के लिए डब्बों के ऊपर जाकर छुप गई थी, वो अब भी सुरक्षित थी और अब वो वहां से नीचे आती है और निको को फोन लगाती है, मगर निको का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और अब मिया को निको की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। जिसके बाद वो देखती है कि दूसरे सभी लोग जिन्हें मार दिया गया था, उनका सामान तो अब भी वहीं पड़ा हुआ था और फिर वो एक एक करके सबके बैग्स में चेक करती है, जिसमें से उसे बहुत सा सामान मिलता है, जैसे कि एक बैटरी से चलने वाली ड्रिल मशीन और एक लाइट, एक चाकू और भी बहुत कुछ था। जिसके बाद वो ट्रक डॉक पर पहुंच जाता है और वहां से उसका कंटेनर शिप पर रखवा दिया जाता है और फिर वो शिप भी चल पड़ता है, मगर उसी रात समंदर में एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से वो कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है और वो अंदर से ही मदद के लिए बहुत आवाज लगाती है, मगर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी बीच ये कंटेनर बहुत जोर से कहीं गिरता है और मिया का सर
एक बॉक्स से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब मियाँ बेहोशी से उठती है तो वो देखती है कि रात में जो एक जोरदार झटका लगा था जिसमें मियाँ का सर बॉक्स से टकरा गया था, दरअसल उस वक्त वो कंटेनर शिप से नीचे पानी में गिर गया था और उसी के झटके से मियाँ गिर के बेहोश हो गई थी। अब मियाँ होल से जब बाहर देखती है तो वो देखती है कि उसके जैसे ही और भी कई सारे कंटेनर्स पानी में गिरे हुए हैं और इन्हीं में से एक कंटेनर नंबर 107 भी था जिसमें उसका हस्बैंड निको था। मियाँ निको को फोन भी लगाने की कोशिश करती है मगर उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था, वो टूट गया था। मियाँ को लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं। ये दूसरे कंटेनर्स में मौजूद लोगों की आवाजें थीं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे क्योंकि सभी कंटेनर्स में तेजी से पानी भर रहा था और वो डूब रहे थे। मियाँ के कंटेनर में भी पानी भर रहा था मगर बहुत धीरे धीरे। तभी वो होल से 107 नंबर वाले कंटेनर को देखती है जो देखते ही देखते पानी में डूब जाता है। ये देखकर मियाँ बुरी तरह से टूट जाती है क्योंकि अपने सामने ही उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था। जिसके बाद मियाँ इतनी टूट जाती है कि वो सोचने लगती है कि अब जब निको ही नहीं रहा तो वो भी जी कर क्या करेगी, और फिर वो भी चाकू से अपने हाथ की नस काटने लगती है। मगर तभी उसका बच्चा पेट में किक करता है और उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और अपने बच्चे की खातिर अब वो मरने का इरादा बदल लेती है और खुश होती है कि जल्दी उसका और निको का बच्चा उसके साथ होगा। जिसके बाद मियाँ की नींद लग जाती है और सीधा वो अगले दिन उठती है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में भी अब बहुत सारा पानी भर गया है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां मौजूद बॉक्सेस को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। वो उन डब्बों को तोड़कर उसके प्लास्टिक को टेप लगाकर कंटेनर में बने होल्स पर चिपका देती है ताकि कंटेनर के अंदर पानी ना आए। जिसके बाद वो बाकी भी सारा जरूरत का सामान निकालकर अपने सामने रख लेती है और कंटेनर को थोड़ा व्यवस्थित करती है और उसे रहने के लायक बनाती है। जिसके अगले दिन मियाँ को निको का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसे पहले तो 107 नंबर वाले कंटेनर में रखा गया था मगर बाद में उसे वहां से भी निकालकर एक दूसरे कंटेनर में भेज दिया था और उसका कंटेनर जहाज पर ही था और वो सुरक्षित है। ये खबर सुनकर और निको सुरक्षित है जानकर अब मियाँ की जान में जान आई थी। जिसके बाद वो निको को अपनी कंडीशन बताती है कि वो कैसे पानी में गिर गई और फंस गई है। तब निको मियाँ से कहता है कि वो पोर्ट पे पहुंचते ही मदद लेकर उसे ढूंढने आएगा। मियाँ के पास कुछ खाना भी था जो उसे लोगों के सामान में से मिला था मगर वो बहुत थोड़ा ही था, इसीलिए वो खाना बहुत बचा बचा कर खा रही थी। और फिर एक रात समंदर में फिर एक बार जोरों का तूफान आता है जिससे मियाँ बहुत डर जाती है। उसी वक्त मियाँ को बहुत तेज दर्द भी होता है। ये लेबर पेन था जिसके बाद उसका बच्चा अपने आप ही हो जाता है। मियाँ को बेटी हुई थी जो बिल्कुल तंदुरुस्त थी जिसे देखकर माँ बहुत खुश होती है और वो उसे अपने गले लगा लेती है और वो उसका बहुत ख्याल भी रखती है। ऐसी ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब मियाँ का खाना भी खत्म होने लगा था और फिर वो सोचती है कि ऐसे ही आखिर कब तक वो इस कंटेनर में फंसी रहेगी। और तभी उसे अपने सामने रखी ड्रिल मशीन नजर आती है और वो मशीन उठाकर कंटेनर के ऊपर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगती है। ड्रिल मशीन की आवाज से उसकी बेटी भी रोने लगती है तो वो ड्रिल मशीन बंद कर देती है और अपनी बेटी को प्यार से चुप कराने लगती है। जिसके अगले दिन फिर एक बार वो ड्रिल मशीन से रास्ता बनाने में जुट जाती है और जब उसका काम पूरा होने ही वाला था कि तभी ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाती है। जिसके बाद वो चाकू से उस कंटेनर को काटने लगती है मगर फिर वो चाकू भी टूट जाता है। अब मियाँ के पास खाना भी खत्म हो गया था और पानी भी। वो भूख प्यास से खुद को बहुत कमजोर फील कर रही थी और ऐसे ही फिर वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में ही उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपनी खोई हुई बेटी को देखती है जिसे फौज ने मार दिया था और फिर उसे सपने में ही निको भी दिखता है जो उसे दिलासा दे रहा था और उसे कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल मियाँ उसकी पहली बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी और इसी बात में निको उसे समझा रहा था और दिलासा दे रहा था कि तभी जो सुराख मियाँ ने किया था उसमें से पानी आने लगता है। बाहर बारिश हो रही थी जिसके छींटे जब मियाँ के मुंह पर पड़ते हैं तो उसकी बेहोशी टूट जाती है और वो उठकर सबसे पहले कुछ डब्बों में पीने के लिए पानी जमा करती है। इसके बाद वो एक कपड़े को लेकर सुराख में डालकर उसे खींचती है जिससे वो सुराख खुल जाता है। अब वो उस सुराख से बाहर निकलकर देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच है और उसके आसपास कोई दूसरा कंटेनर नहीं है। शायद सभी कंटेनर डूब गए या शायद पानी में यहां वहां हो गए। जिसके बाद वो अपनी बेटी को भी बाहर लेकर आती है और उसे भी वो आसमान और पानी दिखाती है।
जिसके बाद मियाँ को एक आइडिया आता है और वो मछली पकड़ने का सोचती है और एक कांटा बनाकर वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती है और निराश हो जाती है और थक कर वहीं लेट जाती है। तभी मियाँ को आसमान में एक प्लेन नजर आता है और वो जल्दी से वापस अंदर आती है और एक कांच का टुकड़ा उठाती है ताकि वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके प्लेन को इशारा दे सके। मगर जल्दी जल्दी में उसका पैर लोहे के कटे हुए कंटेनर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत तेज चोट लगती है और उसका पैर चिढ़ जाता है। मगर फिर भी वो हार नहीं मानती और प्लेन को रिफ्लेक्शन देती है, मगर तब तक वो प्लेन वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो वापस अंदर आती है और अपने जख्म को धागे से सिलती है और उस पर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद मियाँ को एक और आइडिया आता है और अब वो सामान में मौजूद सभी ईयरफोन्स को जमा करके सारी रात जाग कर एक नेट तैयार करती है और अगली सुबह वो उस जाली का इस्तेमाल करके एक मछली पकड़ती है और उसे खाकर अपना पेट भरती है। और अब वो रोज नेट से मछली पकड़कर उसे खाकर अपनी भूख मिटाने लगी थी। साथ ही उसने कुछ और भी मछलियां पकड़कर डब्बों में स्टोर करके रख ली थी। जिसके बाद एक दिन मियाँ के पास निको का फोन आता है, जो मियाँ से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बचाने नहीं आ सका क्योंकि कहीं से पुलिस आ गई जिसने उनका कंटेनर पकड़ लिया था और वो किसी तरह से जब वहां से भाग रहा था तब उसे एक गोली भी लग गई और वो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। मगर मियाँ निको को कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। और फिर वो उसे बताती है कि हमारी बच्ची हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। और फिर वो उसे बच्ची की आवाज भी सुनाती है और ये सब जानकर निको भी बहुत खुश होता है। मगर तभी अचानक से उनका फोन कट जाता है, जिसके बाद मियाँ बहुत रोती है और रोते हुए वो कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। अब ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हुए करीब 32 दिन गुजर जाते हैं और उसके कंटेनर में मौजूद सभी सामान भी अब उसने इस्तेमाल कर लिया था। जिसके बाद उसके कंटेनर में अब पानी भर रहा था, तो वो कंटेनर में रखे लकड़ी के डब्बों से एक छोटी नाव बनाती है और उसमें अपनी बेटी को लिटा देती है। जिसके बाद वो कुछ मछलियां जमा करती है। तभी उसे एक पक्षी नजर आता है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई जमीन या तट होगा। जिसके बाद रात हो जाती है और अब मियाँ की बेटी की तस्वीर गलती से कंटेनर में गिर जाती है। कंटेनर में अब काफी पानी भर गया था और वो जल्द डूबने वाला था, पर फिर भी मियाँ किसी तरह से अंदर जाकर वो तस्वीर निकालती है, मगर अंदर उसका पैर तारों में फंस जाता है और बाहर उसकी बेटी की छोटी नाव पानी में बहकर दूर कहीं चली जाती है। मियाँ किसी तरह से खुद को निकालकर जब कंटेनर से बाहर निकलती है तो उसे उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वो पानी में जगह जगह उसकी बेटी को ढूंढ रही थी, मगर अंधेरा होने की वजह से वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी उसकी बेटी के पास एक बड़ी सी व्हेल मछली आती है और उसके ऊपर पानी उड़ाती है, जिससे उसकी बेटी रोने लगती है और फिर मियाँ उसके रोने की आवाज सुन उसी दिशा में जाती है और उसे फिर उसकी बेटी मिल जाती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि असल में तो तुमने मुझे बचाया है, नहीं तो मैं तो कब की मर जाती। अब रात में मियाँ उसी छोटी नाव का सहारा लेकर सो जाती है। अगली सुबह मियाँ जब उठती है तब वो नाव से बंधे डब्बों में से एक डब्बा खोलकर मछली निकालकर खा लेती है और कुछ मछलियां वहां आए परिंदों के लिए भी वो निकालकर फेंक देती हैं, जिस वजह से वहां बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी वहां से कुछ दूरी पर एक नाव थी जो फिशिंग करने वहां आए थे और उन पक्षियों को देखकर वो पिक्चर लेने के इरादे से वहां जाते हैं। तभी उनकी नजर उस छोटी नाव पर भी पड़ती है जिसमें मियाँ की बच्ची थी। वो नाव से बच्ची को निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि बीच समंदर में आखिर किसने इतना प्यारा सा बच्चा इस तरह से छोड़ दिया। तभी उन्हें उस नाव से बंधी एक रस्सी दिखती है। ये रस्सी मियाँ ने नाव से बांध रखी थी ताकि वो अपनी बच्ची से बिछड़े ना। मगर अब मियाँ डूब गई थी और जब वो रस्सी को खींचते हैं तो उन्हें मियाँ दिखती है। वो उसे बोट पर चढ़ा लेते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वो उसके पेट से पानी निकालते हैं और उसे CPR भी देते हैं और तभी उसकी बेटी रोने लगती है और फिर अचानक से उसकी आवाज सुनकर मियाँ उठ जाती है और उठते ही वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो लोग मियाँ को उसकी बेटी दे देते हैं। बोट में उनके डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ इन सभी लोगों को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इन लोगों ने उसे और उसकी बच्ची दोनों को बचाया था। वो उसको मिली इस दूसरी जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था और ये सब वो सिर्फ उसकी बेटी के कारण कर सकी, क्योंकि उसकी बेटी ने ही उसको हिम्मत, हौसला और जीने की एक नई उम्मीद दी थी, जिसने उसे इतने दिनों तक बचा कर रखा। सच में मां बनने की शक्ति उससे वो सब करवा गई जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।
तभी तो हमारी फिर मुलाकात हो सकेगी ना। तो अभी के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं, जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।